यस। नमस्कार, मैं लालजू प्रसाद। स्वागत है आपका आरा हिंदी स्कूल में। स्कूल, स्कूल नहीं, स्कूल। हालांकि बहुत सारे लोग स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं, बट आपको बोलना है क्या? स्कूल। और स्कूल कैसे बोलेंगे, शुद्ध रूप में कैसे बोलेंगे? अगर आप चाहते हैं कि कुछ हिंदी में विशेष जानें, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमारी क्लास हो चुकी है व्याकरण से रिलेटेड, वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट 2 है ना, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके वहाँ से सीख सकते हैं कि भाई बोलना तो ठीक है, पढ़ तो रहे हैं हम हिंदी, बट हिंदी ना यार मैं बोल नहीं पाता हूँ सही से। मैं बताऊँ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, हम हिंदी भाषी हैं, और हमें अगर हिंदी सही से नहीं बोलने आए तो थोड़ी सी शर्म की बात हो जाती है ना। तो कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत तो सुधार सकते हैं ना। तो आप उस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं, वह हिंदी वर्णमाला पार्ट 2, जिसमें, या फिर पार्ट 1 भी देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है, मैं बताया हूँ कि कैसे आपको उच्चारण करना है, शुद्ध है। स्कूल बोलना है, स्कूल अस्कूल नहीं बोलना है। यानी कोई भी शब्द कैसे बोलना है, कैसे किस वर्ण को बोलना है, आप वहाँ पर जान सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर आज की क्लास में। ठीक है, तो बता दें कि आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं बातचीत जो है, ठीक है, बातचीत निबंध, और उसमें भी बात करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। और मैं बता दूं कि ये इससे पहले हमने बहुत सारी क्लास ले चुके हैं, बट उनमें ना जैसे चैप्टर पहला 1, चैप्टर 2 भी कर लिया है ना। तो एक क्लास छूट गया था, जो मैं एक क्लास जो छूटा था, ये यही PYQ वाला। तो मैंने सोचा कि नहीं, इसको भी दे देते हैं पहले ही। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ समझ गए हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, और बताइए आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक? तैयारी कर रहे हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और क्लास यहाँ से देख रहे हैं या नहीं? या फिर आप नया आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बट क्लास को देखने के बाद, है ना। और कमेंट ज़रूर करिएगा, न भी मज़ा है ना तो कमेंट करिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट होगा आदमी, है ना। ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में है। दूसरा, अभी शुरुआत है भाई, तो थोड़ा सा आपका प्यार चाहिए, सहयोग, हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो ये आप ही कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए। हाँ, बातचीत है ना, बातचीत ही निबंध है, इसी की बात करना है। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, जो भी प्रश्न बन चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स, तो उनमें जो साइंस और कॉमर्स के हैं ना, पहले उनको देखेंगे, फिर आर्ट्स को देखेंगे। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं उनको, उनके लिए जो भी प्रश्न बन चुके हैं पहले पिछले सालों में, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, किस युग के रचनाकार हैं? पहला जो पहले हमारी क्लास हो चुकी है इस यूट्यूब पर, यूट्यूब चैनल पर, जो हमारी ये प्लेटफॉर्म है, उसमें मैंने बताया है कि कैसे आपको अपनी एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी करनी है। तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। और मैंने उस क्लास में ही बताया है कि एक तो सवाल ऐसा है ना भाई, राइटर से पूछा जाता है कि वो किस युग से आता है, या उसका रचना काल क्या है। ठीक है, तो ये सवाल तो पहले ही एक देख लिए आप, 2021 में। बताइए, बताना है कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं किस युग के रचनाकार हैं, किस काल, इनका रचना काल क्या है, किस युग से हैं, कुछ भी पूछे ऐसे तो बताइए, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग, द्विवेदी युग, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए आप। हाँ, आपको मालूम है, जब क्लास अगर किए होंगे, किसी और का भी क्लास किए होंगे या फिर पढ़े भी होंगे, तो आपको मालूम है कि भारतेंदु युग आंसर होगा इसका। और मैंने ना एक क्लास ले लिया है हिंदी, जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य है, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, हिंदी साहित्य का कालखंड, या काल विभाजन के नाम से, काल विभाजन। ठीक है, और इस क्लास को देखना क्यों ज़रूरी है भाई? मेरे भाई, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और सवाल ये बन रहा है कि कौन से राइटर किस युग के आ रहे हैं, तो ये क्लास ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में मैंने ना ये समझाया है कि कौन से राइटर जो भी आपके पाठ में लगे हुए हैं, पाठ पुस्तक में लगे हुए हैं, तो ये कौन से राइटर किस युग, किस काल, किस रचना काल में आते हैं, मैंने सब कुछ इस क्लास में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, इसलिए ये क्लास ज़रूरी हो जाता है। और एक थॉट ये भी क्रिएट होगा कि अरे भाई, हिंदी पढ़ रहे हैं हम, तो आपको ये भी लगेगा अच्छा, हिंदी को इतने काल खंडों में बांटा गया, हिंदी का ये साहित्य, ये इतिहास है, अभी तक तो मुझे मालूम नहीं था। तो
इस चीज़ के लिए भी आप जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी खाते हैं, हिंदी पीते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि हिंदी है क्या भाई उसको भी जानना है ना। आगे सवाल पर बढ़ते हैं। कहीं और तो नहीं लग रहा है ना मैं जैसे बोल रहा हूँ, तो क्या है ना कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्लो में आऊँ, उस तरीके से एनर्जी आपके तक पहुँचाऊँ। अगर मैं यहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं करूँगा तो क्लास में एनर्जी नहीं दिखेगी, फिर आप तक वो एनर्जी कन्वर्ट नहीं होकर जाएगी, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, आइए बात करते हैं सवाल नंबर 2 पर। बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, कि पिता का नाम। एक तो राइटर का माता और पिता का नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो 1 नंबर का प्रश्न है। और हाँ, इस चैप्टर से 1 नंबर का प्रश्न जो है ना फिक्स है। 1 नंबर का प्रश्न गलती से पूछे तो 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है, बट 1 नंबर फिक्स है। तो आज की क्लास में हम लोग 1 नंबर पूरा करने वाले हैं। कहेंगे कि भाई 1 नंबर के लिए आप आधा घंटा ले रहे हो, ज़रूरी है? 1 नंबर ही एक एक करके 100 बनता है ना। आइए, तो बताना है कि पिताजी का क्या नाम है भाई। तो 2020 में ये प्रश्न बन चुका है। देमी प्रसाद, बेनी प्रसाद, टेनी प्रसाद, सैनी प्रसाद भट्ट बताना है। जब क्लास किए होंगे ना, मेरी पहली क्लास बातचीत, ठीक है, बातचीत निबंध पहली क्लास जब किए होंगे मेरी, तो जाकर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड क्लास करवाया है। एक ही घंटा के अंदर में, ठीक है, एक ही घंटा के अंदर में मैंने वो पूरी जो है ना पूरा निबंध करवा दिया है, और बहुत इंटरेस्टिंग शैली में करवाया है। तो आप वहाँ देखेंगे, मैंने बताया है कि बाल कृष्ण, ठीक है, बाल का मतलब एक तो ऐसे याद रखें, बाल का मतलब चोटी, ठीक है। ये बाल यानी बचपन में जो भगवान छोटे थे, बाल रूप में थे, तो उनका एक चोटी था, और चोटी का अर्थ दूसरा नाम क्या है, बेनी, और चोटी का मतलब शीर्ष, चोटी, ये चोटी बेनी, ठीक है, आपको याद रखना है ऐसे, बेनी यानी चोटी, याद हो जाएगा ऐसे भाई। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं 3 नंबर, दमयंती स्वयंवर, ठीक है, किस लेखक की रचना है। एक तो रचना दे देता है और पूछता है कि इसका रचनाकार क्या है। एक जो शीर्षक पाठ लगा उसका भी पूछता है कि रचनाकार कौन है। तो ये भी ध्यान देना है कि कौन लिखा है भाई, लेखक की और अन्य रचनाएं भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, अभी दमयंती स्वयंवर मैंने एक मार्क किया होता कि इसको आपको नोट करके रखना है, हाईलाइट रेड कलर से मैंने मार्क किया उस क्लास में। अब देखिए यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी तो कभी नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते भाई। मलयज भी कभी नहीं हो सकते हैं। हाँ, बालकृष्ण भट्ट हो सकते हैं, क्योंकि बात तो अभी इन्हीं की जा रही है ना, तो आप ऐसे भी पकड़ लेंगे, लेकिन परीक्षा में थोड़ी ये पता चलेगा कि कहाँ से बात कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है दमयंती स्वयंवर, ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 4 नंबर, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, ये बताना है। देखिए, एक तो शीर्षक पाठ का नाम दे दिया बातचीत, और इसी का क्या पूछा, निबंधकार या रचनाकार भी कहे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए नामवर सिंह, ऑप्शन बताइए, ऑप्शन जो है बी बालकृष्ण भट्ट, सी जे कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश। बताना है आपको क्या इसमें से होगा आंसर, इसका जवाब आप खुद करें। तो आपको मालूम है बहुत इजी है, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये सवाल कुछ ऐसे होते हैं जिनका आंसर खुद करने चाहिए, है ना। बालकृष्ण भट्ट, जो 5 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। देखिए सवाल, देखिए कैसे बन रहा है, किस युग के हैं, ये भी सवाल। सबसे पहला सवाल 1 2 3 4 5, सॉरी, ये देखिए पहला ही सवाल 2021 में बना है, किस युग के रचनाकार, 1 2 3 4 5, और किस काल के रचनाकार। देखिए किस युग के, किस कालखंड के पूछे, ठीक है, या इनका रचना काल क्या है पूछे, तो सबका अर्थ एक ही होगा। और आपको बताना है ये 2018 में 2 सवाल बना है ना मेरे दोस्त, देखिए रिपीट हुआ ना सवाल। तो अभी आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट किस काल से हैं। तो देखिए ये आदिकाल से होगा, या भक्ति काल, या रीतिकाल, या आधुनिक काल। ये मैंने बताया ना, कुछ क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा, हिंदी साहित्य का काल विभाजन शायद दूसरी क्लास है हमारी, हाँ शायद दूसरी क्लास है, तो ज़रूर प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, ज़रूर देखिएगा, है ना। तो उसमें इन सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया हुआ है कि ये आखिर ये काल क्या है, आदिकाल क्या है, भक्ति काल क्या है, रीतिकाल क्या है, आधुनिक काल क्या है, ये सब। तो मैं अभी ब्रीफ करता हूँ थोड़ा सा कि ये सब क्या है ना, हिंदी साहित्य को अलग अलग
काल अलग अलग रचना वृत्तियों पर, ठीक है, बांटा गया उनको। जैसे इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में भी कई कई कालखंड बांटा गया है ना, तो ऐसे हिंदी को भी कई कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो पहला हिंदी का जो कालखंड है ना वो आदि काल है, फिर दूसरा है क्या भक्ति है, फिर तीसरा रीति है, ठीक उसी क्रम में भी इसको यहाँ पर रखा गया है। तो ये चार ऐसे भी याद रख सकते हैं। बट सवाल ये पूछेगा, अभी तो आगे आंसर होगा इसका आदिकाल। आदि मतलब सबसे पुराना वाला, ठीक है। तो अभी एक सवाल तो ये बनेगा किस युग से, तो अभी बताना भारतेंदु युग, ठीक है। एक नंबर सवाल भारतेंदु, यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा, भार सॉरी तो है, ठीक है, या तेंदु, भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग। अच्छा ये भारतेंदु युग किस में आता है, तो ये भारतेंदु युग आता है आदिकाल के अंदर, ठीक है। आदिकाल को भी कई कालखंडों में बांटा गया है। उस कालखंड में पहला कालखंड क्या है, भारतेंदु है, और भारतेंदु से ही आते हैं बालकृष्ण भट्ट। कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर पर बातचीत साहित्य की। बातचीत जो है साहित्य की कौन सी विधा है। एक चीज़ और बता दूं कि जो भी पाठ लगे हैं ना आपके सिलेबस में, पुस्तक में, तो उनका तो क्या करना है आपको, सबका विधा मालूम होना चाहिए। और विधा के लिए मैंने एक स्पेशल क्लास अनुक्रमणी करके, 12th क्लास का अनुक्रमणी, दिगंत का अनुक्रमणी के नाम से करके मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने सबको मेंशन किया, एक चार्ट बनाया। उस चार्ट को अपना प्रिंट आउट करवा लीजिएगा या खुद से नोट कर लीजिएगा, ताकि वो रेगुलर आप देखते रहिएगा। उस चार्ट में सब कुछ बताया है, किसका जन्म काल क्या है, माता पिता कौन है, जन्म स्थान कौन है, ये किस कालखंड से या किस युग से आते हैं, ठीक है, सब कुछ बात किया हुआ है उसमें, तो वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हालांकि क्लास सब कुछ कर लिया है, देखना अब आपको है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ देखते हैं, विधा पूछा है तो बातचीत आप जानते हैं क्या है, निबंध है ना, ये आंसर होगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ऐसे हो ना तो थोड़ा मज़ा आ जाता है। 2022 में ये सवाल आ चुका है। ऑप्शन देखते हैं। 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में, 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 बच्चों की बातचीत में, 2 मूर्खों की बातचीत क्या होता है भाई, 2 मूर्खों होगा, ठीक है। 2 मूर्खों की बातचीत में क्या बताना है। रस देखिए, मैं कॉल काट रहा हूँ, किसी का कॉल आ गया भाई, स्टॉप, सॉरी। हाँ, चूँकि जो कैमरा है ना अभी जो आप देख रहे हैं मुझे ना, ये अपने मोबाइल को ही मैंने बना रखा है कैमरा, वेब कैम बना कर रखा है, वेब कैम। तो आप बताइए, रस वो कौन से लोग हैं जिनकी बातचीत में ये रस का समुद्र उमड़ता है भाई। तो एक पंक्ति आया है, मैंने ये बहुत बखूबी समझाया हुआ है कि जब दो सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं तो उनकी बातचीत जो होती है ना, रसदायक बातचीत होती हैं। ये आंसर होगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है, 2022 में सवाल है। आगे बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न जो है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, ठीक है, रचना पूछ रहा है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जिस भी राइटर के बारे में पढ़ेंगे तो वो कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखा है, ज़रूर ध्यान रखना है। तो पहला तो बातचीत तो है, आपको मालूम ही है। अच्छा ये ही दिया है ऑप्शन में, क्या देखना है आप, एक ही है, ठीक है। लेकिन कई बार होगा कि 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में इनका अन्य रचना दे देगा, तो आपको वो भी ध्यान में रखना है। 2023 का सवाल था वो। 9 नंबर देखते हैं। 100 अजान एक सुजान, बहुत फेमस है इनका नामक उपन्यास है ये, ठीक है। बताना है कि इसका उपन्यासकार कौन है, ठीक है, उपन्यासकार कौन है। 2024 में ये प्रश्न इस बार बना हुआ है, बताइए। जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट या मोहन राकेश। आप इसमें से जयप्रकाश नारायण के कौन सा रचना है, इन्होंने कौन सा कृति या भाषण जो कहिए उसका नाम क्या है, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। बट इस सवाल का जवाब क्या होगा 2024 में, बताइए। हालांकि एक ही है, बालकृष्ण भट्ट, ज़्यादा सोचना नहीं है। बट जो मैंने पूछा उसका जवाब ज़रूर प्लीज़। अब बात करते हैं, देखिए अभी कॉमर्स और साइंस वाले बच्चों के लिए जो प्रश्न बने थे वो देख लिया हमने, बातचीत से रिलेटेड। अब देखते हैं आइए, यानी जो इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं देखेंगे, और जो साइंस के वो भी देखेंगे, क्योंकि सवाल इधर का उधर, उधर का इधर, एक ही तो पूछता है कि भाई एक ही तो सिलेबस पढ़ना है। सवाल नंबर 1 देखते हैं। हिंदी के एडिसन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं।
देखिए, सवाल तो हालाँकि ये गलत है। मैंने चैप्टर जब पढ़ा रहा था उस वक़्त भी इसको बात किया था इसको लेकर कि भाई ये गलत है, एडिशन नहीं होना चाहिए, स्टील होना चाहिए। क्या? अभी। लेकिन ये मैं बताता हूँ स्टील होना चाहिए, ये आपकी नॉलेज के लिए। बट कन्फ्यूज़ नहीं होना है। परीक्षा में आपको आंसर करना है, देखिए बालकृष्ण भट्ट को आंसर करना है। हालाँकि जो है ना, ये कौन कहा भाई, एडिसन कौन कहा है और स्टील? तो स्टील आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जब देखेंगे उसने कहा था, मैं कमेंट किए हुए फर्स्ट में ही, ठीक है, उसने कहा था, कहानी पर कमेंट किए हैं अपना, ठीक है, तो वही आचार्य क्या कहे थे, बालकृष्ण भट्ट को स्टील कहे हैं। और एडिसन किसे कहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र को कहे हैं। बट आपके पुस्तक में कुछ गलत ही दे दिया है, सुधारने तो चाहिए था। तो अभी जो गलत दिया भाई, तो आंसर तो गलत ही आप देंगे ना, देना ही पड़ेगा आपको। तो आंसर क्या मारेगा? जब भी एडिशन या फिर स्टील दोनों में से कोई पूछे तो आपको यही मारना है। राइट? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं 2 नंबर प्रश्न पर। ठीक है, अच्छा 2 नंबर इधर भी दे, सॉरी, ठीक है, 1 नंबर ये देख लें, 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? अब विधा क्या है, मतलब विधा बताना है, विधा, ठीक है, विधा। तो देखिए, एकांकी है क्या? ऑप्शन बताइए। कहानी, यात्रा, संस्मरण। अच्छा, यात्रा और संस्मरण क्यों भाई दे दिया? हाँ ठीक है, यात्रा वृत्तांत देना चाहिए था, वृत्तांत होता है, ठीक है, वृत्तांत। संस्मरण एक अलग होता है और वृत्तांत अलग होता है, लेकिन दिया है यात्रा संस्मरण, ठीक है, कोई नहीं। ललित निबंध बताना है, इसमें से कौन सा होगा? तो मैंने पहली क्लास में बता दिया था अनुक्रमणी में कि ये निबंध है, और आप भी जानते निबंध है, ये तो जाहिर बात है। कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लास कैसा लग रहा है आपको? मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा कि फिर वो कमेंट याद रहा कि सर पढ़ा रहे हैं कि खुद पढ़ रहे हैं आप? नहीं भाई, मैं पढ़ा ही रहा हूँ। वैसे ये पढ़ाना शब्द ठीक नहीं है, पढ़ा नहीं, बल्कि कुछ जो जानता हूँ वो आप तक पहुँचा रहा हूँ। पढ़ाने की किसकी बस की बात है कि कोई किसी को पढ़ा दे? पढ़ाने का अर्थ हुआ कि मतलब चराना। ठीक है, तो समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को आप? बस जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ, और हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं, ना कोई किसी को पढ़ा रहा है, ना कोई पढ़ रहा है, बल्कि सीख रहा है ना। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। 2019 में ये साइंस में भी पूछा जा चुका है। सवाल वही होते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर होते हैं, है ना। बताइए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, बताइए, आप इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हैं ना, प्लीज़। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर देखते हैं, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ, वाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे बताना है आपको? 2021 में ये सवाल बन चुका है। और मैं आपको बता दूं कि 4 नंबर में प्रश्न ये भावार्थ के रूप में, भावार्थ, ठीक है, भावार्थ या सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, मर्म, ऐसे कुछ करके सवाल ये पूछ सकता है 4 नंबर का, ठीक है। तो हम सवाल अभ्यास में शायद मैं बताया हूँ, नहीं है, ध्यान नहीं है, बट जब ये देखिएगा, उसने कहा था, ये कहानी जब पढ़िएगा उसमें अभ्यास जो मैंने करवाया है उसमें बताया है इस तरीके के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो उनका हल कैसे करना है, मैंने बता रखा है, तो देख लीजिएगा। बट यहाँ पर आंसर करिए कि कैसे निकल जाता है भाई, धुआं मवाद निकलता है, ये बताना है। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत करके, ठीक है, जरिए, या हंसने से। अच्छा, धुआं मवाद का अर्थ क्या होता है ये मैंने भी समझा रखा है, यहाँ पर नहीं समझा रखा हूँ, समझाऊंगा, टाइम जाएगा। बट अभी देखिए, आपको मालूम है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो जो, हाँ समझ लीजिए, जब बातचीत करते हैं तो अंदर का जो दुख, पीड़ा, कष्ट रहता है या फिर ईर्ष्या रहता है, वो सब क्या होता है, हम निकालते हैं बाहर बातचीत के ही माध्यम से। तो यही तो अर्थ है धुआं मवाद का, है ना। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं, 5 नंबर, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? वाह, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैं बोला था कि इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये सवाल आ गया है तो अब इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार सवाल ऑब्जेक्टिव्स जो भी बनते हैं ना, ज़्यादातर बन रहे हैं आपके कहाँ से बन रहे हैं? लेखक परिचय से बन रहे हैं, ठीक है। तो चिकित्सक थे या व्यापारी या शिक्षक या समाज सेवी? तो आप देखे होंगे कि पिताजी क्या थे, व्यापारी थे। मालूम था? कमेंट करके बताइए
यस या नो, है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 2022 में, अब 2023 की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? देखिए, किस काल के, किस युग के, किस कालखंड से, या इनका रचना काल क्या है बताना है आपको। ये सब एक ही हो गया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। आइए बात करते हैं बालकृष्ण भट्ट। और देखिए, ये 2023 में सवाल पूछा गया, और साइंस में भी ये सवाल सबसे पहले ही सवाल जो है ना, पहला नंबर पर ये सवाल, फिर छठा या ऐसे पचा कोई सवाल, पाँचवें नंबर पर सवाल उधर 2 देखे थे रिपीट हुआ था, और फिर देखिए आर्ट्स वाले बच्चे भी देखेंगे तो यहाँ पर भी ये सवाल रिपीट हुआ है। देख लिए सवाल किस कालखंड का है भाई। तो देखिए, ये हो गया भारतेंदु युग के रचनाकार हैं, ठीक है, भारतेंदु युग के। और ये भारतेंदु युग किस कालखंड में आता है भाई? तो आपको मालूम है आदिकाल। और आदिकाल क्या है? आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रथम कालखंड है, ठीक है। इसका समय है, सॉरी लाइन चली गई है, कोई बात नहीं, आप क्लास को देखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे हम क्लास को। लाइट चली गई है, कोई नहीं, ठीक है, दिख रहा हूँ, नहीं भी दिख रहा हो, दिखता हूँ तो कोई बात नहीं, बट आप ये देखिएगा, मेरी आवाज़ तो जा रही होगी, लाइट भी क्या अभी जाना था। खैर, अब सवाल पर आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका 10 से 50 विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत। समय नहीं याद रखिए, से लेकर 1350 तक आता है, समय से कोई मतलब नहीं है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, टाइम खा रहा हूँ मैं। बात करते हैं, ये हो जाए, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर पर जाते हैं, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आता है? अभी एक सवाल देखे हैं, धुआं मवाद की ऐसी बात आई थी, 2023 में यही सवाल बना हुआ है। तो ईर्ष्या, द्वेष, ठीक है, मवाद या धुआं, है ना, तो यही आंसर हो जाएगा। ओह माय गॉड, लाइट आ गई, लाइट आ गई। तो नंबर 8 नंबर देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जो हैं कि माता का नाम बताना है, ठीक है। पिता का नाम कमेंट ज़रूर करिएगा आप, बट अभी आप माता का नाम का आंसर दीजिए। सुशीला देवी, रजनी देवी, पार्वती देवी, सविता देवी। अगर मेरी क्लास किए होंगे तो मैंने एक ट्रिक बताया हुआ था कि कैसे आपको याद रखना है इनकी माता का नाम। पिता का नाम का तो ट्रिक बता ही दिया पीछे अभी, कैसे याद रखना, छोटी बेनी, कमेंट वही कर दीजिए, एक बार उनका नाम ही लिख दीजिए, बेनी पूरा नाम लिख दीजिए, पिताजी का पूरा नाम। हाँ, बालकृष्ण, देखिए कृष्ण के यहाँ भगवान है, भगवान का माँ कौन होंगी? कोई देवी होंगी, देवी यानी पार्वती देवी, ऐसे मैंने बताया हुआ था। इसमें देखिए देवी कौन है लोग, देवी मतलब देवी का अर्थ हुआ मतलब देवता वाली देवी, ठीक है, उससे रिलेटेड, भगवान से, देवी से, तो ये पार्वती देवी होंगे। कोई कन्फ्यूजन नहीं भूलेंगे मुझे लगता है। अब 9 नंबर सवाल देखते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि से, ओह माय गॉड, 1 मिनट, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, निबंध लेखन की दृष्टि से भारतेंदु युग कैसा था? ये सवाल देखिए, ये सवाल गजब का है, और इस सवाल को आप तब तक नहीं जान सकते हैं इसका आंसर जब तक कि आप हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं पढ़ेंगे, और जो मैंने वो क्लास करवाया है। हालांकि वहाँ भी पूरी तरीके से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया है विशेषताएं, बट यहाँ पर मैं बताता हूँ। ये सवाल तो ऐसे भी थोड़ा सा टफ है। और देखिए भारतेंदु युग में ना कैसा था, तो भारतेंदु युग एक एक ऐसा समय था जब हमारे देश में समझिए कि हिंदी कहानी, नाटक, ये सारे उपन्यास, ये जो भी विधाएं रही हैं, इनकी समझिए कि एक उत्कृष्ट रूप सामने आ रहा था। जैसे कहानी लिखना, उपन्यास लिखना, निबंध की शुरुआत ज़ोर शोर से जो हुई थी, तो वही यहीं से होता है। मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो एक हिंदी का जो है ना जागरण का काल था, जागरण का काल था, जागरण, जागरण मतलब जागने वाला। तब तक उससे पहले हम लोग सोए हुए थे। हमारा जो देश था ना साहित्य के साहित्य विधा में सोया हुआ था। तब ऐसा नहीं है, लिखा जा रहा था, बट एक था ना कि उसमें आधुनिकता नहीं था, जागरण नहीं आया था, और ये भारतेंदु युग से ही शुरुआत होता है जागरण का। वैसे भी इसका दूसरा नाम भी है पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण, ठीक है, पुनर्जागरण के नाम से भी डॉक्टर नागेंद्र जी कहे हुए हैं। और खैर वो सब आपको नहीं समझना है, बट यहाँ आंसर समझिए कि प्रगतिशील, यानी यहीं से जागरण होता है, कुछ प्रगति होती है। प्रगतिशील का मतलब प्रगति की तरफ बढ़ते रहना शुरू हुआ, ठीक है। कुछ ज़्यादा तो नहीं समझा दे रहा हूँ। खैर
देखिए बहुत बातें बहुत सारी हैं, बट सब कुछ नहीं समझना है, जितना है उतना समझना है। हाँ, बट जो कुछ भी अगर मैं जानता हूँ अगर वो भी ना समझाऊँ तो शायद आप लेंगे हल्के में, कहेंगे कि यूट्यूब पर आ गए हैं फ्री में पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्र। मैंने हिंदी से एमए कर रखा है, फिर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम भी तैयारी करता हूँ, मैं दिया भी हूँ अभी। हाँ, हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है इस बार, अभी तो दिया हूँ। दूसरा कि बीएड में एनरोलमेंट है मेरा, तो अभी वो भी चल ही रहा। मतलब मैंने कुछ पढ़ा है तभी आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल, ओ माय गॉड। तो अभी तक आपने देखा कि कुछ सवाल जो पिछले वर्षों में अब तक जो पूछा गया है इस चैप्टर से यहाँ पर मैंने रखा, आपको बताया, समझाया। उम्मीद है आप कुछ सीखे होंगे इस क्लास से, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो हैं आपके दिमाग को कुछ दृष्टि दिए होंगे, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद, और जो कमेंट करने के लिए मैंने बोला उसके बाद, अगर आप देखते हैं तो इससे कुछ बाहर सवाल बनेगा। अगर बनेगा भी तो आप इस चैप्टर से, मैंने एक एमसीक्यू करके एक क्लास लिया है जिसमें खुद का क्वेश्चन जो है बनाया हुआ है, तो देख लीजिएगा, अगर छूटेगा तो वहाँ भी कवर हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है ना कि इस चैप्टर से ज़्यादा क्लास ज़रूरत नहीं है, अब रिवीजन करेंगे सीधे इस क्लास की आगे, ठीक है। कभी चलिए क्लास को ओवर करते हैं। कमेंट करिएगा प्लीज़, बताइए आपको कैसा ये सब लगा, बताइए मेहनत कैसा लगा। मैं बता दूं, बहुत मेहनत करना पड़ता है मेरे भाई, एक एक चीज़ को। ये जो कुछ भी देख रहे हैं ना, सब कुछ सेल्फ डिज़ाइन किया हुआ है, सब कुछ मैंने किया हुआ है, टाइम जाता है। और ये सब किसके लिए? आप लोगों के लिए। ताकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई बहनों को कुछ नया दूँ। यूट्यूब पर तो सब पढ़ा रहे हैं, बट मैं भी कुछ दूँ, तो दूँ कि लगे कि उनको हाँ कुछ मिला है ना। चलिए बहुत हो गया, इजाज़त दीजिए। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जो कुछ भी आप जानते हैं कर सकते हैं, करिए, शेयर करिए, बट क्लास बढ़ाइए, अपना परिवार बढ़ाइए यहाँ पर, तब लाइव लाएंगे और वहाँ पर मज़ा आएगा। और हालांकि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि लाइव कब आएंगे, बट ये आने का समय अब आ गया है। थोड़ा सा नेट का दिक्कत है यहाँ पर, बट करेंगे, है ना। शुरुआत करेंगे बहुत जल्द। आपका प्यार चाहिए। जय हिंद, जय भारत।